So a very warm good afternoon to all of you and welcome to this class. आज जो जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है that will be secularism. जैसे कि हम political ideologies के ऊपर बात कर रहे हैं. So secularism is also one of those ideologies. Okay. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि what is secularism and before that why there is a need of secularism. देखो, अगर हम पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी भी सोसाइटी की अगर बात करें, ओके, हर एक सोसाइटी में देयर इज प्लूरलिज्म. प्लूरलिज्म का क्या मतलब हुआ? वी हैव पीपल हैविंग डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट एथनिसिटीज, ओके. और किसी भी सोसाइटी की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, ओके. और डाइवर्स कल्चर का मतलब क्या है कि हर एक की नीड्स अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, ओके, उनके फेथ अलग है, ओके, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग है. और हम ये बोल सकते हैं कि द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और diverse sections of the society, the way they think is different. Okay? अब ऐसी पोजीशन में जब ऐसे circumstances create होते हैं, वैसे circumstances में there is a need that all the diversity should live together. जैसे let's take the example of country like India. तो we as Indians have a great pride that India believes in unity in diversity. Okay? Unity in diversity. तो unity in diversity का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे विभिन्नताएं हैं और एकता है, और इसी एकता को कौन फ्लोरिश करता है या उस एकता को कौन पुट फॉरवर्ड करता है? दैट इज सेकुलरिज्म. अगर हम अपना संविधान भी देखें, ठीक है, या हम जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वी हैव आर्टिकल फ्रॉम 25 to 28, then 28 to 30, they all have the element of secularism. Okay? अब हम ये बात करते हैं कि what is basically secularism. Secularism एक ऐसी डॉक्ट्रीन है या एक ऐसा फिनोमेना है which respects all the religions, which says that कि जो सभी जो धर्म है, ठीक है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है. ओके. अब हम अगर कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात करें तो वी हैव ए डेफिनेशन दैट सेज दैट द सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट व्हिच गारंटीज इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मतलब कि सेक्युलरिज्म एक ऐसी डॉक्ट्रीन है जो फ्रीडम ऑफ कल्चर और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, इट प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ कल्चर, रिलीजन, एंड इट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स, cultures. Okay, in addition to that, there will not be any discrimination on the basis of religion. Okay, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. देखो, हम अगर किसी भी सोसाइटी की बात करें ना, there is always a term called value relativism. Value relativism का मतलब क्या हुआ? Value relativism. अब ये value relativism क्या होता है? Value relativism का मतलब हुआ कि there is a distinction in values. Values का मतलब क्या हुआ? The sense of right and wrong, what is good, what is bad. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सभी के अगर मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी के घरों में ना एक सिस्टम होता है. कई घरों में कुछ चीजें अलाउड होती हैं, कुछ के घरों का ऐसा सिस्टम होता है कुछ चीजें अलाउड नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, जिनके घर में वेजिटेरियन खाना बनता है, उनके घर में नॉन वेजिटेरियन इज समथिंग विच इज नॉट गुड. ओके, लेकिन जिनके घर में नॉन वेजिटेरियन बनता है, फॉर देम नॉन वेजिटेरियन इज परफेक्टली फाइन. ओके. अब हम अगर ये चीज सोचने लगे कि क्या गलत है क्या सही है, दैट इज ऑलवेज रिलेटिव. मींस कि जो एक के लिए सही हो सकता है वो क्या पता दूसरे के लिए गलत हो, ठीक है, और ये दूसरे के लिए गलत है वो एक के लिए सही हो सकता है. ठीक. तो कहने का मकसद यहां पे क्या है कि when we say that we have to adopt secularism, it means we have to adopt the diversity of interests, the diversity of thinking, the diversity of
the realities. So ये किसके ऊपर बेसिकली फोकस कर रहा है? That we have to adopt pluralism. Okay, so this is how we start with secularism. और जब हम सेकुलरिज्म की बात भी करते हैं, थोड़ा समझ आया सेकुलरिज्म के ऊपर? So when we say bit about secularism also, इसमें ना कुछ और चीजें भी हैं. Means जैसे हमारे टॉपिक में when we say secularism में ना दो मेन अंडरस्टैंडिंग है. One, first there is a Western concept and there is an Indian concept, Indian version. और जैसे हम बोल सकते हैं कि it is a Eastern idea. देखो जो सेकुलरिज्म भी है ना, उसके भी दो मेजर टाइप्स हैं. एक हो गया पॉजिटिव सेकुलरिज्म और दूसरा हुआ नेगेटिव सेकुलरिज्म. अब पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सेकुलर स्टेट, ठीक है, जहां पे जो स्टेट है वो रिलीजन में उसका एक पॉजिटिव रोल होगा. पॉजिटिव रोल का मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, फिर उसके बाद 28, 29 एंड 30 है प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. ओके, तो ये फंडामेंटल राइट्स में होने का मतलब क्या है कि वी हैव गिवन, द स्टेट हैज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेशली द माइनॉरिटी रिलीजन्स. समझा रही इस बात की? सो दैट्स व्हाई द सेकुलरिज्म, इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म इज पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज स्टेट इज प्लेइंग ए पॉजिटिव रोल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट. इसके अलावा we can say that इसमें क्या लिखा है? It gives equal freedom to all religions and make no discrimination on the basis of religion and grants to its citizens the right to religious freedom. So this is the positive version of secularism. समझ आया थोड़ा? अब इसके जो अपोजिट में है, we have the Western idea that we call it as a negative secularism also. उसमें क्या चीज है? उसमें it says is that a state which does not have any state religion which accords special status and accords special status to no religion. मतलब कि ऐसी विचारधारा या जो हम बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म, एक ऐसा सेकुलरिज्म है जिसमें स्टेट जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में, उसकी प्रमोशन में या उसके बोले किसी भी चीज में कोई रोल नहीं प्ले करता. ओके, और उसमें कोई भी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव सर्टेन थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इनकरेजेस, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बेसिकली जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है, ठीक है, जैसे हमें पता है इन इंडिया ऑलमोस्ट 80% आर हिंदूज एंड देन मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, और जो ये माइनॉरिटी सेक्शन है उनकी जो रिलीजियस राइट्स है, उनके जो कल्चर राइट्स हैं, उनको जो प्रोटेक्ट करता है, जो उसकी प्रोटेक्शन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, दैट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म. ओके, इन एडिशन टू दिस, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस में आए, वी हैव द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस प्रीएम्बल में देयर आर 5 मेन वर्ड्स, और वो 5 मेन वर्ड्स हैं वो इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा वो भी डिटरमाइन करते हैं. सो दोस 5 वर्ड्स आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो इसमें क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर. सेकुलर वर्ड आया ना, तो ये जो सेकुलर वर्ड है ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं था, लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट जब पास हुई तो उसमें सेकुलर वर्ड को डाला गया. और सेकुलर वर्ड को डालने का मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि जो इंडियन स्टेट का जो नेचर होगा दैट विल बी सेकुलर. ओके, अब इसके बाद वी हैव वेस्टर्न अप्रोच टू सेकुलरिज्म एंड इंडियन अप्रोच टू सेकुलरिज्म. जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं, इसमें देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जैसे वी हैव सेकुलरिज्म मींस द एब्सेंस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन. These are the Western dimensions of secularism. इसके अलावा we have neutrality of state towards religion, जो हमने अभी बात की
वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट। अब ये जो वर्ड आया ना बीच में, एब्सेंस ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट, बेसिकली थियोक्रेटिक स्टेट ऐसी स्टेट होती है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन। अब देखो इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सो मेनी कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, और जिसे हम वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। ओके, वेस्ट एशिया में वी हैव सो मेनी कंट्रीज। वी हैव सऊदी अरेबिया, ठीक है, वी हैव ईरान, ठीक है, ईरान को भी बोला जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सो दीज ऑल आर कंट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन रिलीजन और थियोक्रेसी। So these are not secular states. Okay, so we cannot take them, we don't call them as a secular state. Okay, तो ये countries हैं, they are basically based on the majority religion. ठीक है, the religion which are followed by the majority of the people. Okay, लेकिन अगर हम इसके बावजूद, अगर हम on the other hand if we take the example of country like China, तो अगर हम ये पूछें कि क्या चाइना जो है वो सेकुलर स्टेट है या नहीं है, तो वहां पे भी ये आंसर आता है नो। उसके पीछे रीजन क्या है? जो चाइना है ना, वो नो डाउट इट्स नॉट ए थियोक्रेटिक स्टेट, लेकिन चाइना में भी जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे कोई सेफगार्ड्स नहीं है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ठीक, सो दैट्स हाउ वी कैन नॉट कॉल दैट स्टेट आल्सो एज ए सेकुलर स्टेट। Okay, so that is the Western perspective of way of understanding secularism, and then we have the Indian way of understanding secularism also. अब जैसे इंडियन जो फिलोसफी है वो किसके ऊपर बिलीव करती है? सर्व धर्म संभव, ठीक है, सर्व धर्म संभव, जैसे सर्व धर्म संभव, इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन और एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स, कि सभी जो धर्म है वो एक जैसे एक साथ रहेंगे। ओके, तो जो हमारा ये बोल सकते हैं कि इंडियन स्टेट का बेसिक नेचर है, इवन इन कल्चरल टर्म्स आल्सो, दैट इज अगेन सेकुलर इन नेचर। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सेकुलरिज्म। अब इसके बाद अब हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपको मैं बता ही रहा हूं, तो इसमें अगर हम प्रीएम्बल में देखें या फंडामेंटल राइट्स में देखें, इवन कि अगर हम इसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी देखें, देयर आर सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस जहां पे जो माइनॉरिटी सेक्शंस है वो अपना जो उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, ठीक है, उनकी जो बेसिक वैल्यूज है उनको वो उसमें सेफगार्ड कर सकते हैं। ओके, और किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक स्टेट, तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे एवरीवन विल हैव ए शेयर। और अगर हम ये बोलें इफ वी टॉक अबाउट द सोशल डेमोक्रेसी ऑल्सो, तो वहां पे क्या है कि जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट कास्ट हैं या डिफरेंट रिलीजन्स हैं या डिफरेंट जेंडर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एथनिसिटी है, वो सारे एक को एग्जिस्टेंस में रह सके। सो दैट इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज। और किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब वहां पे सेकुलरिज्म एग्जिस्ट करेगा, वहां पे प्रिवेल करेगा। मतलब कि जिस विचार से जो विचार हमें पसंद नहीं है या जो विचार हमारे विचारों के साथ मेल नहीं खाते, उनको भी हमें एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि एक फ्रेंच थिंकर थे वोल्टायर, उनका एक बड़ा फेमस थॉट था। उन्होंने ये बोला था, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से। इसको फिर मैं आपको हिंदी में भी बोलूंगा, इसका क्या मतलब है। आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल रिस्पेक्ट योर राइट टू से दिस टिल माई डेथ। मतलब कि आप जो बोलते हो उससे मैं सहमति नहीं रखता, लेकिन आपका ये बोलने का अधिकार
मैं अपनी मृत्यु तक इसका मैं प्रोटेक्शन करूंगा। समझ आ रही थोड़ी बात ना? ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो विचार हमें पसंद ना हो, हमें का मतलब हुआ कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ना पसंद हो, दैट आल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट। और किसी भी सोसाइटी को प्लूरलिस्ट होने के लिए, मतलब कि एक ही सोसाइटी में प्लूरल, देखो कोई भी सोसाइटी होगी ना, चाहे एक रिलीजन भी होगा किसी भी कंट्री में, वहां पे भी प्लूरलिज्म तो होगा ही। और प्लूरलिज्म क्यों होगा? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, दे ऑल थिंक्स डिफरेंटली। जैसे हमने जब स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स की बात की थी तो भी तो यही बोला था कि पॉलिटिक्स का बेस ही तब से शुरू होता है डिसएग्रीमेंट से। और डिसएग्रीमेंट इसलिए क्योंकि हमारे विचार अलग अलग है। विचार अलग अलग का मतलब क्या है? हमारी वैल्यूज अलग है, ठीक है, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारे रिलीजन्स, हमारे एथनिसिटी, सो मेनी डिफरेंशिएशंस आर देयर, डिफरेंसेस आर देयर। और उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और उन डिफरेंसेस को साथ लेके जीना और उन डिफरेंसेस को लेके एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट करना, दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेक्युलरिज्म। और किसी भी सोसाइटी में जो कम्युनल एलिमेंट्स होते हैं, कम्युनल एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि अब एक रिलीजन के बेस के ऊपर या कास्ट के बेस के ऊपर लोगों को मोबिलाइज करना और सिक्योरिटी थ्रेट प्रोवाइड करना, कि बोलना कि ये जो है सही नहीं है और ये हमारे खिलाफ है, ठीक है। और स्पेशली इट इज डन बाय द मेजॉरिटी अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। जब भी ऐसा कोई चीज हो, ठीक है, तो उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, ठीक है। सो दिस इज व्हाई सेक्युलरिज्म इज सच एन इंपॉर्टेंट फिनोमिना। और किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी तो होना लाजमी है, और अगर वहां पे सेक्युलरिज्म वीक हुआ तो फिर क्या होगा कि उस स्टेट में फैक्शंस होना, उस स्टेट में वायलेंस होना, दैट इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। ओके, थैंक यू।